प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर इस वीडियो में आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का प्रारंभ करूँगा। आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से अष्टम उल्लास तक आप के पाठ्यक्रम में है। इसमें सप्तम उल्लास में केवल रस दोष पठनीय है। जैसा कि आपको पहले पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया था, उसमें ये पुस्तक काव्य प्रकाश 50 अंक की है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश प्रारंभ करते समय उसके प्रथम उल्लास की प्रथम कारिका में मंगलाचरण किया है, क्योंकि कोई भी कवि, कोई भी लेखक, साहित्यकार जब अपनी रचना का प्रारंभ करता है तो उसके उद्देश्यों की, उस पुस्तक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, विघ्नों के विनाश के लिए वो अपने इष्ट देव या आराध्य देव की स्तुति करता है। वो किसी भी रूप में उसका आराध्य जो है उसकी स्तुति करता है, जिससे कि विघ्न समाप्त हों और सकुशल वो पुस्तक समाप्त हो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। इसलिए आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की प्रथम कारिका में मंगलाचरण किया है, जो इस तरह है। नियतिकृत नियम रहिताम क्लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदत्तीम भारती कवे जयति। ये प्रथम कारिका है। कवि ने मंगलाचरण में कवि भारती की स्तुति की है। कवि भारती से तात्पर्य होता है कवि की वाणी, कवि की रचना, कवि का काव्य। तो कवि के काव्य की वंदना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसको नमन करते हुए ये कारिका लिखी। इसके अनुसार उसको, कवि की भारती को, कवि की रचना को, कवि की वाणी को ईश्वर की सृष्टि से भी श्रेष्ठ बताया गया है। जो कवि की रचना ईश्वर की सृष्टि से भी श्रेष्ठ है, और वो किस आधार पर श्रेष्ठ है उसके गुण बताए हैं, उसकी विशेषता के कारण बताए हैं कि वो किस आधार पर ईश्वर, जो कवि की रचना है वो इस सृष्टि से श्रेष्ठ है। इसमें जो इस कारिका का प्रथम शब्द है नियतिकृत नियम रहिताम। नियतिकृत नियम रहिताम, क्योंकि ईश्वर की जो रचना है, सृष्टि है, वो नियति, जो नियत है, निश्चित है, नियम कि किसी कारण के बाद कार्य होगा, कि ये कार्य होगा, उसके बाद ये कार्य होगा। फूल खिलेगा तभी सुगंध आएगी, तो ये नियतिकृत नियम में बंधी होती है। जो सृष्टि है नियतिकृत नियम से बंधी हुई है। कोई भी कार्य उसके पास, उसके पीछे कारण है, नियत है। जबकि जो कवि की रचना है, कवि का जो काव्य है, वो नियतिकृत इन नियमों से रहित है, बंधा हुआ नहीं है। कवि की रचना में तो बिना कारण के भी कार्य हो जाते हैं, तो इसलिए ये इस सृष्टि से श्रेष्ठ है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है क्लाद एक मयीम। ईश्वर द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा निर्मित ये जो सृष्टि है वो सुख दुखमयी है, मोहमयी है, सत रज तम गुणों से युक्त है, जो सुख दुख और मोह के कारण होते हैं। जबकि जो कवि की कृति है, कवि की रचना है, उसमें दुख और मोह का कहीं अस्तित्व नहीं है। वो केवल हमेशा सुखमयी होती है, सुख देने वाली होती है। वो पाठक को, श्रोता को अथवा दर्शक को सुख प्रदान करने वाली होती है, सुख ही देती है। इसलिए क्योंकि ईश्वर की कृति, सृष्टि सुख दुख मोहमयी है, लेकिन ये केवल सुखद ही है। इसलिए व्यक्ति, चाहे वो नाटक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे और कोई खंड वो हो, मंचन या पुस्तक हो, उसमें पैसे, टिकट लेकर पैसे खर्च करके जाता है और वो परमानंद की अनुभूति करता है, क्योंकि उससे हमारा सुख मिलता है।
चाहे वो वहाँ जाकर यदि उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, वो रोता भी है तो भी उसको सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ईश्वर की रचना है, काव्य है, वो सुखद होता है, सुखमयी होता है। तीसरा जो कारण है, विशेषता है जो इसकी कवि भारती की, ये अनन्य परतंत्राम, ये किसी अन्य का अधीन नहीं है, किसी अन्य के कारण का अधीन नहीं है। ये समवायी, असमवायी और निमित्त कारणों से बंधी हुई नहीं है। ईश्वर की जो रचना है वो समवायी, असमवायी, निमित्त कारणों से बंधी हुई होती। उस सृष्टि के पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होता है। यदि मटका बनता है तो मिट्टी उसके पीछे होती है, मिट्टी है तभी मटका बनता है। पुष्प आया, फूल आया तो उसके पीछे पेड़ है तभी फूल आया। अर्थात कारण के पीछे कार्य हुआ। तो ये उसके समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण होते हैं। जब कि कवि की कृति इन कारणों से बंधी नहीं होती, वह बिना कारण के भी कार्य होता है। वहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा, कवि में छुपी हुई कवि प्रतिभा है जो, वही उसका कारण होती है, वही निसृत होती है, उद्भूत होकर सामने आती है कवि के काव्य के रूप में। तो ये किसी कारण के से बंधी नहीं होती। और अगली जो विशेषता है चौथी, वो है नवरस रुचिराम। नवरस रुचिराम, नव रसों से सुंदर, ये नव रसों से सुंदर होती है, सजी होती है, नव रसों से युक्त होती है और तब निर्मित होती है। नव रसों से सुंदर होते हुए, युक्त होते हुए, आप्लावित होते हुए ये निसृत होती है। तो नव रसों से युक्त है, हास्य, श्रृंगार आदि नवरसों से युक्त होती है कवि की भारती, कवि की वाणी, कवि की रचना। जबकि जो संसार की सृष्टि है, संसार की जो रचना है, उसमें केवल 6 रस हैं, तिक्त, कटु आदि 6 रस हैं, और इसमें 9 रस हैं। तो इस तरह भी ये ईश्वर की रचना से अधिक श्रेष्ठ है। तो ये था इसका मंगलाचरण। इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसी कवि की वाणी, ऐसी कवि की जो रचना है, ऐसे कवि के काव्य को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ, जो ईश्वर की इस सृष्टि से, इससे भी जो श्रेष्ठ है, इससे उत्तम है, उसको मैं नमन करता हूँ। तो कवि ने इस कारिका में ईश वंदना की है, कवि ने कारिका में मंगलाचरण किया है। अब अगले अंक उसमें वीडियो में दूसरी कारिका पढ़ाएंगे।